से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। सोते भी राधे, उठते भी राधे, कहीं भी जाते राधे, किसी को देखते भी राधे। आखिर लोग हमेशा राधे राधे क्यों कहते हैं? कान्हा जी से पहले लोग राधे जी का नाम क्यों लेते हैं? सारे ब्रह्मांड के लोग जिस भगवान को पूजा करते हैं वो भगवान कान्हा जी क्यों राधे जी के गुणगान करते हैं? लोग क्यों आखिर राधे राधे कहते हैं? आज आप सबको राधे रानी जी की महिमा की एक कहानी सुनाते हैं, तो सुनिए। यमुना जी के किनारे 3 साधु रहते थे। वो कान्हा जी के परम प्रिय भक्त थे। हमेशा कृष्ण 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 कहते अपने दिन गुजारते थे। भिक्षा मांगकर जो भी मिलता था खुशी से श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने जिंदगी गुजारते थे। एक दिन क्या हुआ, तीनों में से एक वृद्ध साधु थे और 2 जवान साधु थे। एक दिन 2 जवान साधु बोले कि आखिर लोग राधे राधे क्यों कहते हैं? चलो एक बार बरसाने जाते हैं, राधे रानी के महल में जाते हैं, उनको दर्शन करके आते हैं। तो उनमें से वृद्ध साधु जी ने कहा, मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है, मैं राधे रानी की महल को चढ़ सकूं, उनके सीढ़ियों को चढ़ सकूं। मैंने सुना है राधे रानी की महल की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, तो तुम दोनों हो आओ, मैं यहीं से राधे रानी जी के नाम जपा करूँगी। तो दोनों साधु बरसाने जाने के लिए तैयार हो गए और दोनों साधु अपने आप से कहे, आज एक दूसरे से कहे, हम आज भिक्षा नहीं मांगेंगे, हम ठाकुर जी के यहाँ से बरसाने जा रहे हैं। राधे रानी हमारे लिए सारे इंतजाम कर देंगे, आखिर हम उनके मेहमान हैं ना। ठाकुर जी के यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे तो वो करेंगे ना, वो खाना देंगे तो हम वहीं पे जाकर खाएंगे। ऐसे कहकर दोनों साधु बरसाने के लिए चल दिए। रास्ते में कोई कुछ दे तो खाने के लिए खा लेते, नहीं तो ऐसे ही भूखे चल दिए। एक साधु ने दूसरे साधु से कहा, बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो किसी से कुछ मांगते हैं। तो दूसरे साधु ने कहा, नहीं नहीं, हम क्यों भिक्षा मांगेंगे, हम तो राधे रानी की मेहमान है ना, वो हमारे सारे मेहमान नवाजी करेंगे, हमें वो खाना देंगे, हम क्यों भिक्षा मांगेंगे, और थोड़ी ही दूर है, चलो राधे रानी के महल आ जाएगी। ऐसे कह के वो राधे रानी के महल में पहुंच गए। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बहुत थक चुके थे। जब ऊपर जाकर राधे रानी की सुंदरता देखी, राधे रानी को देखी, राधे रानी को दर्शन किए, तो उनके मन बहुत प्रसन्न हो गए। वो झूम कर जोर जोर के चिल्लाकर राधे राधे कहकर झूमने लगे। राधे रानी के महल में ऐसे हवा की झोंका चलता है, उधर जो भी जाता है उनके सारी परेशानी दूर हो जाती है, सारी थकान मिट जाता है और लोग आनंद महसूस करते हैं, एक सुकून से महसूस करते हैं। राधे 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 कहकर झूम उठते हैं। ऐसे ही दोनों साधु महल के ऊपर पहुंचकर विश्राम किए, पर उन दोनों के कोई कुछ खातिरदारी नहीं किए।
उनको खाने तक की कोई नहीं पूछे। ऐसे ही रात हो गई और दोनों भूखे पेट ही महल के ऊपर सो गए। इधर राधे रानी की जो गोस्वामी जी थे उनके जो सेवा करते थे, राधे रानी जी रात में उनको स्वप्न में कहे, गोस्वामी जी हमारे दो मेहमान ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं और आप उनको खाने तक का नहीं पूछे। मेरे ही अटारी पर, मेरे ही महल में वो दोनों भूखे पेट ही सो गए। मेरे मेहमान भूखे पेट सो गए और आप उनको खाने तक के नहीं पूछे। ऐसे स्वप्न देखकर गोस्वामी जी डर गए, हड़बड़ा कर उठ गए और जाकर बाहर देखे तो दो साधु सोए हुए थे। वो जाकर उनके पास उन दोनों को उठाए, बोले मुझे माफ़ कर दो, आप दोनों राधे रानी के मेहमान हैं, ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं और मैं आप दोनों को खाने तक का नहीं पूछी। मैं अभागा राधे रानी की गुनहगार हो गई, आप दोनों को खाने तक का नहीं पूछे। ऐसे बोलकर वो बहुत दुख में उनको बोला। तो दोनों साधु ने उनको बोले, नहीं नहीं ऐसे कुछ बात नहीं। तो दोनों साधु ने उन गोस्वामी जी को बोले, नहीं नहीं ऐसे कुछ बात नहीं, हम तो राधे रानी के दर्शन करने आए थे, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने जाकर राधे रानी जी के प्रसाद लेकर आए और उन दोनों को दिए। दो साधु राधे रानी जी के प्रसाद खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए, उनके आत्मा तृप्त हुए और खुशी से वो दोनों जोर जोर से राधे 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 कहकर मुस्कुराए और गोस्वामी जी राधे राधे कहकर चल दिए। फिर वो दोनों बहुत ही आनंद से सो गए, क्योंकि भूखे पेट थे। राधे रानी की प्रसाद खाकर उनको आनंद आ गया और वो दोनों चैन से सो गए। राधे रानी जी इधर दोनों साधुओं को स्वप्न में दर्शन दिए। राधे रानी जी ने दोनों साधुओं को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, खाना कैसा रहा? अच्छा था ना? और कुछ चाहिए क्या? तो दोनों साधु ने बोले, नहीं राधे रानी, बहुत ही अच्छा था, मन प्रसन्न हो गया। राधे रानी जी ने दोनों साधुओं को कहा, स्वप्न की बात है, भोर के 4 बजे की बात है। दोनों साधुओं को राधे रानी जी कहे, गोस्वामी जी भूल गए, खाने के बाद पान देना चाहिए और नहीं दे पाए, लीजिए पान खाइए। ऐसे स्वप्न देखकर दोनों साधुओं की नींद टूट गई। वो दोनों उठकर अपने आप को देखने लगे। दोनों साधु एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, राधे रानी जी स्वप्न में आए थे और पान खाने को दिए। वो दोनों देखे तो उनके बिस्तर के पास पान है। तो दोनों साधु आनंद के अश्रु बहाने लगे, बोले, राधे रानी जी आकर हमें पान दिए, हम तो ऐसे ही मजाक में कह दिए थे हम उनके मेहमान हैं, ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, पर वो नहीं भूले, हमारी बात सुन ले और हमारी बात को भी रखे। राधे रानी की महिमा कितनी महान है। तो दोनों साधु ने राधे रानी के गुणगान कर कर अपने ठाकुर जी के यहाँ चल दिए। दोस्तों, राधे रानी सबकी बात सुनते हैं। हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो सोचते हैं और जो समझते हैं, सब कुछ भगवान सुनते हैं और वो करते हैं।
अगर हम सब कुछ अच्छे करें, अच्छे सोचें, सबकी भलाई करें, सबके अच्छे के बारे में सोचें, तो हमेशा हमारी मंगल होगी। दूसरे की बुराई ना करें, दूसरे की अहंकार में ताना ना मारे, दूसरों की हंसी ना उड़ाए, सबके भले की मंगल कामना करे, तो राधे रानी हमारी मंगल कामना करती है। भगवान हमारे सुख के बारे में सोचते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।